Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we had started the first unit of 12th physics electrostatics, and in the previous lectures we have studied the topic electric potential due to an electric dipole. Today our topic is equipotential surfaces. देखो भाई, इसका नाम से तुमको पता चल रहा है कुछ? इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है हमारा सेम, और पोटेंशियल का मतलब हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल का हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी, पोटेंशियल हमारा होता क्या है, ठीक है। और सरफेस, सरफेस का भी हमको पता है, कोई भी टू डायमेंशनल हमारा चीज होगी वो सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी, प्लेन को, ठीक है। तो भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी? वो सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? द surfaces at every point of which electric potential is same। तो भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होती है? हमारी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होती है सेम। सपोज करो कोई भी हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, लेट से इसे ही मान लेते हैं भाई, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब वी ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हम मान लेते हैं वी ए, और बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या है? वी बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर जाता हूँ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू ए बी, किसकी इक्वल से वो चार्ज हमारा क्या है? +1 कूलम ही मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारा वी बी माइनस वी ए, क्योंकि हमको पता है अगर हम ए से बी तक कोई चार्ज लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा हमारा? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। अब इसने क्या कहा भाई, ए की पोटेंशियल वी ए है, बी की पोटेंशियल क्या है? वी बी। और अगर ये की पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल क्या होगा? इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लेंगे, हम कोई भी पॉइंट लेंगे, सभी के सभी पर पोटेंशियल हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा भाई? हमारा वी ए किसके इक्वल होगा? वी बी के इक्वल होगा। वी ए किसके इक्वल होगा? वी बी के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ वी ए से वी बी इक्वल रखते हैं तो डब्ल्यू ए बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर तो चले गए, बट हमने कोई वर्क ही नहीं किया, हमने कोई वर्क ही नहीं किया। सो वी कैन से दैट, समझ में आया ना? ठीक, हम क्या लिख सकते हैं कि भाई किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में कोई भी वर्क नहीं होगा। नो वर्क इज डन टू ब्रिंग a charge from one point to another in an equipotential surface। तो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस से हम मान लेते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो क्या है? dl, ठीक है। तो हमको पता है हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मान लेते हैं, वो कितना हुआ हमारा? E डॉट dl। E डॉट dl हमको पता है वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा? E डॉट dl के इक्वल होगा। इसकी जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आ जाता है हमारा E dl cos थीटा। एंड व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन हमने बता दिया भाई कितना आया हमारा? 0। हम इसको WAV भी लिख सकते हैं, तो क्या आया हमारा? 0। इसका मतलब ई डी एल कोस थीटा क्या आ गया हमारा? 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से ना तो ये 0 है ना ये 0 है, 0 क्या हुआ? कोस थीटा, तो कोस थीटा 0। इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। क्लियर है? इसका मतलब क्या? थीटा किस किस के बीच में एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा 90 डिग्री पर होगी भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द
नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगी। अगर ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका नॉर्मल क्या हुआ, ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगी, क्योंकि थीटा हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, कुछ हमारे पास केसेस होंगे, जैसे हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या फिर एक डाइपोल है, या फिर दो लाइक चार्जेस का सिस्टम है, उनकी वजह से हम क्या निकालने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप देखने वाली कैसी होगी। ठीक है, लेट अस से हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है भाई, एक हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हम उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या निकालेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालेंगे, कैसी होगी उसकी शेप। तो सबसे पहले इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमको पता है भाई, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी। ये क्या होगी भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और हमको पता है सारी क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्लियर है। अब हमको पता है v किसके इक्वल होता है, हमारा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहां से पहले कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट अस से ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर r रखता हूँ, तो इस जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया है, इस सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगी, हमारी सेम होगी। इसका मतलब ये जो स्फीयर है हमारा, डॉटेड सर्कल है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आर को बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी। ऐसे ही हमको एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको मिलने वाली। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे देखो v क्या हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब यहाँ पर ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो इस चार्ज के ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। अगर देखो इस जो ये सर्कल हमारा, इधर आ जाता हूँ मैं, अगर ये सर्कल है, इसके ऊपर हमारी पोटेंशियल 10 वोल्ट है ना, इस पॉइंट पर, तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, हमारी 10 वोल्ट होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे अवे जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो हमारी पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पर 8 वोल्ट है ना, तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगी, 8 वोल्ट होगी, तो वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। अब सपोज करो हमारी फील्ड कैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस सिस्टम है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड आ रहा है। ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है भाई, जेड एक्सिस है। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे तक कर लेता हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब उनको पता है पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल पे। इसका मतलब ये हमारा हाई पोटेंशियल पे है, और जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं, हमारी पोटेंशियल क्या होती जा रही है, लगातार डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, हमारी पोटेंशियल क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। क्लियर है। ठीक है, मतलब फील्ड वीक होती जा रही है। अब देखो हम क्या मान लेते हैं, वैसे हमने भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माननी है, तो देखो एक बात देखो, पोटेंशियल हमारी घटती जाएगी, वो कैसे भी बता देता हूँ। हम मान लेते हैं भाई, एक कॉपी दे देता हूँ मैं, ये हमारी कोई कॉपी नोटबुक है। हम मान लेते हैं भाई ऐसे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे क्रॉस करके जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है हमारी, ऐसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, इसमें से तो अगर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें से क्रॉस कर रही है, एक और बहुत सारी ऐसी। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बनाऊंगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा, तो मेरे को यहाँ पर ये है ना, जहां पर ये नोटबुक है, इसके हर एक पॉइंट पर मेरे को क्या मिलने वाली है, पोटेंशियल सेम मिलने वाली है। हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल हमारा सेम होगा।
इस केस में अगर ये यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर है, पोटेंशियल फिर से क्या होगा हमारा हर एक केस में सेम होगा, क्योंकि हमने फील्ड को यूनिफॉर्म मानना, पोटेंशियल यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, अगर हम इधर मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, बट अगर मैं यहीं पर निकालता हूँ तो वो सेम होगा। आगे चला जाऊंगा थोड़ा सा, फिर से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बट हर पॉइंट इसके ऊपर हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ऐसे सरफेसेस ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये हमारी कैसी हो गई, सरफेस हो गई भाई, ठीक है। तो ये जो सरफेस होगी वो हमारी कैसी सरफेस होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। लेट अस से 10 वोल्ट पर है तो हो सकता है ये 8 वोल्ट पर हो, ये 6 वोल्ट पर हो, बट इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे सभी पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सॉरी पोटेंशियल है जो, वो क्या होगा, सेम होगा। और हम कह सकते हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी फॉर्म में होगी, प्लेन्स की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में, प्लेन। प्लेन क्या होता है, कोई भी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, प्लेन होता है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं इस लाइन में चल रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए बस, लेकिन अगर मैं या फिर इधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, मेरे को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो बन गया ना, ये क्या बन गया, प्लेन बन गया। तो ऐसे ही जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसी होती है, प्लेन्स की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में, प्लेन्स की फॉर्म में। अब देखो ये ना सरफेस परपेंडिकुलर होती है हमारी एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है और ऐसे है, इसका मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। और पैरेलल किसके हैं, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। जो हमारा वाई जेड एक्सिस है, वाई जेड एक्सिस का ये वाला प्लेन है, इसके क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। वाई जेड जो प्लेन है उससे क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं भाई, एक हमारे पास डायपोल है, या हम कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सिस्टम है, उसकी वजह से पोटेंशियल, एक भी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सिस्टम है। लेट अस से दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। हमें क्या करना है, इसकी वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस इसकी ड्रॉ करनी है। तो लेट अस से हम इसकी भाई फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। हमको पता है पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर मर्ज होती है, तो हम यहाँ से यहाँ तक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की फील्ड लाइन जितनी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उतनी हम इजीली अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही भाई इसको इधर ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी फील्ड लाइन है। क्योंकि हमको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर वो जाकर मिल जाती हैं, फिर उनको खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर से बना लेते हैं। ठीक है, अब उनको पता है ना पॉजिटिव से बाहर निकल गए, इसका मतलब पॉजिटिव से वो बाहर निकल रही है ऐसे, और नेगेटिव पर आकर वो मिल जाते हैं, मतलब नेगेटिव पर आ गए। डायग्राम मेरे ख्याल से अच्छा बना दिया, बुरा नहीं है ना। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ा सा और बना लेते हैं यहाँ पर इसको। मतलब ये क्लोजनेस हमको ज्यादा अच्छे से समझने में क्या करेंगी, हेल्प करेगी। ओहो, आज तो मैंने डायग्राम बहुत ही अच्छा बना, इतना अच्छा तो कॉपी में भी नहीं बना। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है भाई, फील्ड लाइंस है, किसकी वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब ये हम कह सकते हैं कि डायपोल की वजह से। ठीक है, हम मान लेते हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड चार्जेस का क्या है सेम, तो ये क्या बन गया, डायपोल बन गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर मैं, मेरे पास यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है, क्लियर है, क्यू नोट, प्लस क्यू नोट मान लेता हूँ मैं, एक प्लस क्यू नोट यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप सुन तो रहा है ना। ठीक है, प्लस क्यू नोट क्या है, यहाँ पर एक चार्ज है। अब होगा क्या, अगर मेरे को इस चार्ज को यहाँ पर लेकर जाना है, किस पर, इस पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में पोटेंशियल निकालनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा टॉपिक है, मेरे को क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क करूंगा। अब देखो वहां पर 2 फोर्स एक्ट करेंगे, कौन सी, ये प्लस का चार्ज है, मतलब
पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के करीब जाएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इधर लेकर जाने। क्लियर है, एक फोर्स ये है। दूसरा फोर्स है ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इधर खींच रहा है, हमको लेकर उधर जाना है, तो हमको फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज के ऊपर दो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं थोड़े से भी डिस्टेंस पर हूं ना तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। अगर मैं थोड़ी सी डिस्टेंस पर हूँ क्या होगा, अगर मैं थोड़ी सी भी डिस्टेंस पर हूँ तो उस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, क्या होगा, ज्यादा। लेट अस से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल है 50 वोल्ट। कितना मान लेता हूँ मैं, 50 वोल्ट मान लेता हूँ भाई, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर यहीं पर ड्रॉ करनी है सर्कल, ठीक है। 50 वोल्ट क्यों, क्योंकि भाई थोड़ी सी डिस्टेंस है, थोड़ी सी डिस्टेंस है लेकिन फील्ड क्या है, ज्यादा है। फील्ड ज्यादा होने से क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा और वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करने पड़ेगा तो पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक ज्यादा वर्क करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से। क्लियर है। अब आते हैं भाई इधर वाले पॉइंट पर। यहाँ पर देखो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ हमको ये पॉजिटिव वाला है ना, बस उसको ओवरकम करना है। ये वाला कोई फोर्स वहां पर एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स क्या है, वीक है। इस साइड में फोर्स क्या है, वीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो हमको वर्क कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वीक है तो हमको वर्क क्या करना पड़ेगा भाई, कम वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर कम वर्क करना पड़ रहा है तो अगर मैं इस डिस्टेंस पर, मैंने ये माना था ना कितना है, 50 वोल्ट, क्योंकि हमने मान लिया भाई यहाँ पर, अगर मैं इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मेरा जूल 50 जूल वर्क था तो +1 की वजह से हमारा 50 वोल्ट क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये डिस्टेंस सेम रखता हूँ तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक सिर्फ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फील्ड वीक है। तो मैं मान लेता हूँ भाई यहाँ से यहाँ तक मेरा 25 जूल वर्क हुआ तो 25 वोल्ट पोटेंशियल हुआ। इसका मतलब पोटेंशियल हमको चाहिए कितना, जितना यहाँ पर है। तो वो पोटेंशियल कहाँ पर होगा, इतनी डिस्टेंस पर नहीं होगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है। इसका मतलब अगर हम इधर हैं तो जो पोटेंशियल है ज्यादा इसके क्लोज होगा। ठीक है। और अगर हम इधर की बात कर रहे हैं तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर कम डिस्टेंस पर है ना, उतना ही पोटेंशियल इस साइड में ज्यादा डिस्टेंस पर होगा। तो हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो किस तरह की बनेगी, वो बनेगी भाई कुछ इस तरह से। वो बनेगी मतलब यहाँ पर तो हमारा पोटेंशियल नजदीक होगा ज्यादा, और इधर आकर ज्यादा पोटेंशियल के लिए मेरे को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। क्लियर है। ऐसे ही तो इसी टाइप के हमको क्या मिलते जाएंगे भाई, सर्कल्स मिलते जाएंगे। थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है। इसी टाइप के मेरे को सर्कल्स मिलते जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही मैं फिर से देखूंगा, ये हमारा आ जाएगा इस टाइप से, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इस टाइप से। एक और बना देता हूं, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है भाई। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगी। अब यहाँ पर जितनी पोटेंशियल है ना इस पर, उतना ही इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है। क्लियर है। सेम काम होगा इधर, मतलब जैसे हमने उधर ड्रॉ किया ना सेम ऐसे होगी, मतलब इधर होगी ऐसे और इधर थोड़ा दूर जाके। ज्यादा दूर हो गया भाई, कोई ना, एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है। एक और बना देता हूँ। ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएंगे, और यहाँ पर आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना। इधर तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है, और इधर जाकर जो सर्कल से थोड़े वाइड हो जाते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है। तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसकी वजह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू
और डायपोल, डायपोल ही मान लेता हूँ मैं, डायपोल या फिर अनलाइक चार्जेस होंगे, बेसिकली हम डायपोल ही मान। क्लियर है भाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लाइक चार्जेस की वजह से करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्जेस। हमारे पास दो एक जैसे चार्ज है उनकी बात, इसका मतलब क्या, हमारे पास एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव। अगर हमने भाई, हमें याद है कि हमारी जो फील्ड लाइन की फॉर्मेशन थी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के केस में, तो क्या कर रही थी, एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर मतलब रिपेल कर रही थी फील्ड लाइंस। तो हमारे पास एक लाइन ऐसे आती थी, ये इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार, ये इसके सेंटर पर आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ। एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग कर चुके हो उस चीज को, ठीक है। तो फील्ड लाइन हमारी कुछ ऐसी आई थी, ऐसे ही इसकी थी, ठीक है। ठीक है ना, इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ यार, ये हो सकता है ज्यादा अच्छा ना बन रहा है, हम एडजस्ट कर लेना फिर भी। मेरे ख्याल से इससे इससे अच्छा तो मेरे से बनेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो, हमको पता भी पॉजिटिव से क्या होती है, फील्ड लाइन अवे होती है ऐसे, ये बाहर की तरफ। और जो ये पॉइंट आते थे यहाँ पर, न्यूट्रल पॉइंट आते थे जहां पर फील्ड हमारी क्या हो जाती थी, दोनों की सेम हो जाती थी। क्लियर है। अब देखो भाई, ऐसी बात है भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा, एक दूसरे की फील्ड लाइन क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है। इसका मतलब मान लो इधर से 10 फील्ड आ रही है, इधर से 8 फील्ड आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, मतलब फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो अगर ये इधर 10 दे रहा है तो हो सकता है इधर भी 10 हो या फिर 9 हो, लेकिन इधर तो नेट कम हो गया। क्यों, ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर फील्ड वीक है, फोर्स कम लगेगा। यहाँ पर फील्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर टैप चार्ज में यहाँ पर रखता हूँ रिपेल करेंगे, बट फील्ड तो वीक है ना। फील्ड क्या है, वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फील्ड तो इधर से हमारा वर्क डन कम होगा, इधर ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या था, इधर वर्क डन ज्यादा था, इधर कम था। तो जहां पर वर्क डन ज्यादा है उस साइड हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो थोड़ी क्लोज हो जाती हैं। इसका मतलब की बार इधर तो क्लोज होंगी और इधर क्या होंगी, थोड़ी वाइड होंगी। तो मैं बना देता हूँ ऐसे, समझ रहे हो ना। If the problem है then you can ask me at any time, always for you। ठीक है, ये हो गई। ऐसे मैं इसकी ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर क्या क्या होंगी भाई, क्लोज होंगी ऐसे, और इधर वाइड हो जाएंगी। सेम वे में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ आगे जाके जो फील्ड लाइन है वो कैसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी कुछ कुछ ऐसे। फील्ड लाइन नहीं है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। और फिर कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कुछ इस तरह से।
ठीक है। तो भाई इसका एक बहुत अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को डायग्राम बनाना है। मेरे ख्याल से भाई क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज्यादा है तो थोड़ा सा पजलिंग, हमको बस शेप याद रहनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, पर ये नहीं कि भाई रट्टा मार लो, इसका रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है। यहाँ पर देखो इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से ज्यादा वर्क डन तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज हो जाएंगी, और वीक फील्ड है तो कम वर्क कर, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा दूर दूर जाकर। ठीक है, जितना हम यहाँ पर नजदीक कर देंगे वर्क, इतना हमको यहाँ से ज्यादा करना पड़ेगा इस साइड से, जहां से मेरे हाथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वाइड हो जाएंगी ऐसे, यहाँ पर वाइड, यहाँ पर क्लोज, बट यहाँ पर फील्ड वीक है तो वाइड हो जाएंगी, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस रीजन, देयरफॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर, सेम वे इस साइड में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट लो उसका। ठीक है, और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी स्क्रीनशॉट लेने में, कोई बात नहीं, ले लिया करो भाई, क्या जाता है, एक क्लिक ही तो लगता है। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही करेंगे, और आई थिंक आप लोगों को रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, वीडियो को भी शेयर कर देना चाहिए, लाइक तो करना ही चाहिए, क्योंकि भाई दिस इज ऑल फॉर यू, नॉट फॉर मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।